हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमरीश के बात कर रहा हूँ। मैं जो हूँ वो होम्योपैथिक डायबिटिक सेंटर चलाता हूँ यहाँ पे पिंपरी चिंचवड एरिया पुणे महाराष्ट्र में। बेसिकली डायबिटीज के बारे में हम थोड़ा बहुत आज जान लेंगे। जैसे व्हाट यू मीन बाय डायबिटीज। डायबिटीज जो है उसको हम मधुमेह बोलते हैं। जो है उसमें सबसे प्रमुख लक्षण में आता है बार बार हमको पेशाब के लिए होना। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जैसे पेशाब करने की जो रोगी की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है। उसके बाद प्यास ज्यादा लगना। जैसे जो अपना मुंह होता है, जैसे हमारी जबान होती है या जैसे हमारे ओठ होते हैं वो ड्राई लगते हैं, सूख जाते हैं। रोगी जो है वो हर बार पानी जो है प्यास के लिए पानी की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो अमूमन देखा नहीं जाता है। जैसे इतनी प्यास नॉर्मल लोगों को लगती नहीं है उतनी उसको लगती है। और तीसरा जो लक्षण होता है उसमें भूख लगना है। जैसे उसको जो है भूख सहन नहीं होती है। जैसे 10 बजे का टाइमिंग है तो 10 बजे उसको खाना चाहिए ही चाहिए। और एक जनरलाइज जो है वे वीकनेस होता है। ये कुछ प्रमुख लक्षण है, उसमें कम ज्यादा और भी लक्षण होते हैं। और ये जो है रोगी के साथ हर बार बदल जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका क्या स्कोप है ये मैं आने वाले वीडियोस में बोल दूंगा आपको। लेकिन जनरलाइज जो है डायबिटिक आजकल कम एज के लोगों में भी समझ में आ रहा है। और उसके साथ ही साथ डायबिटीज जो है वो हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसको डायबिटीज होता तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिसेंट रिसर्च जो हुआ है उसमें ऐसा भी देखने में आया है, जैसे जिसका वेट जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसके शिशु जब होता है, जैसे उसका जो है बर्थ होता है, जन्म होता है, वो टाइम पे उसका वेट कम होता है तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको डायबिटीज हो सकता है। तो ये तो थे कुछ प्रमुख लक्षण जिसमें हम कम मूवमेंट्स करेंगे। जैसे हमारा बैठा काम होता है, हमारी टोन जो है पेट की वो बढ़ जाती है, हमारी एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह कम हो जाता है। और बहुत लेजी टाइप ऑफ वर्क होता है, जैसे बैठा वर्क होता है टेबल डेस्क पे। और जिनका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, इन लोगों में जो है डायबिटीज होने के प्रमुख या चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज। आपको कुछ लगे तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जो है मेरा खुद का जो है एमडी हुआ है होम्योपैथी में। और मैं ज्यादा करके डायबिटिक की केसेस देखता हूँ जिनमें हम लिक्विड ज्यादा डायबिटिक की मात्रा होगी, जैसे 350 या 350 के ऊपर, जिनको भी ऑपरेशन करने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए डायबिटीज कंट्रोल में आना बहुत अनिवार्य है। उन लोगों के लिए हम डायबिटीज कंट्रोल में लाके विदाउट इंसुलिन, विद द हेल्प ऑफ जो है हमारे होम्योपैथिक औषधि होती है, जैसे लिक्विड आता है, गोलियां आती है, जैसे भी केस की रिक्वायरमेंट वो हिसाब से। और जिनको रेगुलर जो है वो डायबिटीज की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो भी हमारे पास डायबिटीज के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि वेरी इफेक्टिव है, जिनका उनको बहुत ही अच्छे से लाभ होता है। और सबसे कमाल की बात इसमें जो है, जैसे हम जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट लेते हैं उसको अच्छे खासे जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं, बल्कि होम्योपैथी में आपको वैसे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं समझ में आते। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट जब हम बाहर की गोलियां लेते हैं डायबिटीज के लिए, तो उसके लिए कॉमन साइड इफेक्ट आपको समझ में आता है कि आपको जो है बदहजमी हो जाती है, गैसेस होते हैं, पेट साफ नहीं होता है आपका। इस तरह की कुछ कुछ साइड इफेक्ट आपको समझ में आएंगे। वही हिसाब से होम्योपैथी में ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होते नहीं है। ये जो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज। और उसके बाद जो है अगला वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा पुणे से, जो है इसमें हम डायबिटीज के अदर देन दिस जो है वो कुछ प्रमुख लक्षण रहेंगे। उसके बाद और कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे, उन पे मैं अगला जो है वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।